राजा बोला कि रात है तो रानी भी बोली कि रात है, मंत्री भी बोला कि रात है और संतरी भी बोला कि रात है। लेकिन भाई साहब ये जानकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा, ये बिल्कुल सुबह 6 बजे की बात है। कहता यह है ना कि आप जिस प्रतिबिंब को समाज में लाकर रखते हैं, समाज उसी को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है और उसी पैनल के माध्यम से अपनी बात को रखता है। युवा को किस तरीके से रखना है, युवा को किस तरीके से समझाना है, युवा को किस तरीके से किस मार्ग पर लाकर रखना है, ये तो मैं नहीं पूछूंगा, ये तो मैं नहीं जानूंगा और नहीं मैं ऐसा कोई भी स्टेटमेंट रखूंगा कि युवा हमको फॉलो करे। श्रीमान आपको नेता बनना है और नेता बनना है तो सवाल बनेगा, डंके की चोट पर बनेगा, आंख में आंख डालकर बनेगा। मैंने सदैव एक बात कहा है, ना मैं पक्ष की बात करता हूँ ना मैं विपक्ष की बात करता हूँ, और समस्याओं के समक्ष आंख में आंख डालकर मैंने सवाल पूछा है। चलिए अभी बात होता है करवट लेने की, राजनीति करवट ले रहा और हर युवा अपने आप को दिग्भ्रमित करने से बाहर निकाल कर उनको लग रहा कि हम जिस रास्ते में हैं उसी रास्ते में चलकर हम एक नया राज्य का निर्माण करेंगे। आज हमारे बीच हैं JBKSS के प्रभारी टुंडू पंचायत के राम महतो जी। कैसे हैं राम जी? बहुत बढ़िया सर। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम तक ही रहेंगे कि दूसरे तक भी आगे बढ़ेंगे? देखिए, जय सिया राम जो बोला गया है ना, वो हम बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। आप जो बोले सर, जय सिया राम बहुत अच्छा वर्ड आप बोले और हम इसका पूरा समर्थक हैं। बस आप समझ जाइए क्या बोलें, जय सिया राम ही रहने। JBKSS क्यों? JBKSS आज का मांग है। JBKSS युवाओं का आज का समझ लीजिए कि एक तरह से जितने युवा यहाँ आज आए हैं सभी को कुछ ना कुछ अपने भविष्य की चिंता है। सभी ने अपने जो उनका माता पिता ने उनको जो साक्षर करवाने में, चाहे किसी भी प्रकार को उनको पढ़ने में हर तरह से मदद करके, हर तरह से कष्ट करके उनके माता पिता ने पढ़ाने का काम किया, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार नहीं मिला, ये कारण कहीं ना कहीं हमारा 1900 नियोजन नीति भी नहीं बना है। झारखंड में जो नियोजन नीति गलत है उसके वजह से बहुत सारे युवाओं को अभी उम्र पार हो रहा है, लगातार उम्र पार हो रहा है। जैसे भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने भी विशेष करके कुछ उस तरह का माने बहाली अभी तक उस तरह का नहीं निकाला। लगभग लगातार 5-6 सालों से हम ये माने कि JBKSS धान का बिहन है क्या? बिहन लगा दिए आप लोग? जी सर, क्या बोले? फिर धान का बिहन रोप दिए क्या आप JBKSS के नाम से? बिल्कुल, हम लोगों ने बिहन रोप दिया है और जितने भी माटी के लाल हैं सभी अपने तरह से पूरी तरह से खड़े हैं। 2024 में काट लीजिएगा धान, 2024 में धान काट लीजिएगा। हम लोग अपने तरह से पूर्ण प्रयास में रहेंगे कि आने वाला दिनों में युवाओं की सरकार हो और कुंवारों की भी सरकार हो। अच्छा, कुंवारों की और युवाओं की। एक बात बताइए, पहले चलता था गेरुआ गमछी, फिर चला हरा गमछी, अब आप लोग आ गए पीला गमछी, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, पीला गमछा जो चला है ये हमारे झारखंड का एक समझ लीजिए कि बहुत ही प्रतीक हम कह सकते हैं। ये जो कलर है ये एक पहचान है, ये पहचान है हमारे हरा गमछी से अचानक आप लोग करवट क्यों मार ली? बिल्कुल सर, हरा गमछी भी है, लेकिन हम लोग का पीला गमछा हो या हरा गमछा, झारखंड का पहचान, हमारा संस्कृति का, हरियाली का पहचान है और इसको हम लोगों ने, युवाओं ने लेके चला है। आने वाले दिनों में हम लोग इसको आने वाले दिनों में हम लोग अपना झंडा भी तैयार करने जा रहे हैं बहुत जल्द। अच्छा, नेता बनना है? नहीं, नेता नहीं बनना हमको नेता नहीं बनना है। हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए। हम लोगों ने तो प्रभु कैसे अधिकार मिलेगा? बिना नेता बनने आपको अधिकार कौन दे देगा? सर, जो अभी आप बोले कि नेता बनना है, हम लोग का मूल, हम तो पूछेंगे ना, मेरा तो काम है। बिल्कुल, आप नेता बनना चाहते हैं कि नहीं, ये हमको क्लियर करिए, यस या नो में आंसर दीजिए। जिस तरह से अभी हमारे श्रीमान, हम वही टंका का चोट पर पूछ रहे हैं, आप नेता बनना चाहते हैं या नहीं? नहीं, एकदम नहीं, दिग्भ्रमित मत करिए। हम पत्रकार हैं, मेरा काम है और हम टंके की चोट पर पूछेंगे। जो भी सामने वाला जनप्रतिनिधि मिलेगा अपनी आत्मीयता और नैतिकता के साथ हमें पूछेंगे, आपको नेता बनना है या नहीं? यदि युवाओं की मांग है, युवाओं का रोजगार, युवाओं का समाधान नहीं हो, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे शिक्षित लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ा गया है, जिस तरह से लोग अभी भुक्तभोगी है 5-6 सालों से, बहुत सारे बहाली प्रक्रिया रोक दिया गया है, चाहे केंद्र का हो या झारखंड का हो, तो उस तरह से हमारे युवाओं को चोट पे चोट मिल रहा है। बहुत सारे JPSC का भी रिजल्ट नहीं रोक दिया गया। इस तरह के कारनामे अभी झारखंड में देखे गए हैं। ऐसा लगता है आने वाले दिनों में, श्रीमान, ऐसा लगता है कि गोलबंदी कर झारखंड के युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा पिछले 10 साल से।
उनको परेशान किया जा रहा है कि नहीं वो नौकरी पे नहीं आए, स्थायी नियोजन नहीं मिले, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक प्लान के तहत ही किया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये प्लान ही है कि दोषी कौन है? बता रहे सर, प्लान ये है कि झारखंडी युवाओं को ना शिक्षित होने देना है ना रोजगार होने देना है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है हमारे झारखंड में, और इसके भुक्तभोगी सभी युवाएं जो यहाँ पहुँचे हैं सभी भुक्तभोगी हैं। और चलिए, सभी आने वाले समय में क्या कहेंगे? जयराम महतो जी का जो नेतृत्व आपके समक्ष है, जयराम जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम लोग 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार बनेगी और बहुत सारे सीटों में हम लोग विजय भी होंगे। आने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से संगठित हों जेबी केसेस के लिए? बिल्कुल, युवा संगठित होने के या कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा जेबी केसेस उत्पन्न हुआ ये हमारा संघर्ष से ही उत्पन्न हुआ है। ये संघर्ष जो भाषा हम लोग का भाषा की लड़ाई थी उस मानव श्रृंखला से ही उत्पन्न हुआ। आज हम लोग खतियान में आज नियोजन नीति की ओर जा रहे हैं, तो इसका हम लोग उत्पन्न यहीं से हुआ है और युवाओं के लिए हुआ है। युवा अपने आप जागरूक हैं, उनको बताने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई नेता नहीं है, सब युवा नेता है। धन्यवाद।